हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद जीएस रिसर्च सेंटर पे। दोस्तों, जो है संघ और राज्य क्षेत्र की पहला पार्ट जो है हम खत्म कर चुके थे। सेकंड पार्ट पे आज चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहते हैं आपको कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जो भी लोग इच्छुक हैं, वर्ग है, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके पास पहुंचाइए, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट के साथ हम हमेशा उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी शुरुआत करते हैं कि जो है लगभग पुदुचेरी तक हो चुका था, गोवा वगैरह तक हो चुका था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आगे देखा जाए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नंबर आता है, आप नाम सुने होंगे नागालैंड का। दोस्तों, नागालैंड का, नागालैंड की क्या विशेषता है दोस्तों, जान लीजिए। पहली बात तो नागालैंड बना है कहां से? कटकर बना है असम से। कहां से बना है? असम से काटकर बनाया गया है। किसको? नागालैंड को असम से काटकर बनाया गया है। और दूसरी चीज ये है कि ये बना किस राज्य कब बना? 1963 में। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 1963 में नागालैंड राज्य बना था। ठीक है, तो दोस्तों 15वां राज्य गुजरात हुआ, तो 16वां राज्य कौन सा होगा आपका? 16वां राज्य आपका होगा नागालैंड। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। आप लोग सुने होंगे नाम पंजाब की। पंजाब, पहले पंजाब एक सूबा हुआ करता था, बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। इसी में हरियाणा, इसी में जो है आपका हिमाचल प्रदेश, और इसी में चंडीगढ़ भी रहते थे। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, बना दे हम आपको ये, हाँ, अब समझने का प्रयास इसमें करिएगा, इसीलिए हमने 4 चीजें बना दिया। हुआ क्या कि पंजाब के नेता थे एक मास्टर ताराचंद, मास्टर तारा सिंह थे। इन्होंने क्या किया? मास्टर तारा सिंह ने कहा कि पंजाबी भाषियों के लिए हमको अलग राज्य दे दिए, चूंकि ये पहले से ही हो चुका था। फजल अली जो कमेटी आई थी उसने भी कह दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। तो यहाँ के जो अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने कहा कि भाई हमको भी जो है एक पंजाबी भाषियों के लिए अलग राज्य दे दीजिए। जब पंजाबी भाषा के लिए इन्होंने अलग मांगा, तो उसमें जो हरियाणा, जो आज हमारा राज्य है, वहां हिंदी भाषी भी लोग रहते थे, तो हिंदी भाषी लोगों ने कहा कि हमको हरियाणा दे दीजिए। ठीक है, तो हरियाणा पहला, तो जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनके लिए कौन सा राज्य दिया गया? पंजाबी भाषा के लिए पंजाब बनाया गया। पंजाब तो था ही पहले से ही। ठीक, दूसरी चीज, फिर उसके बाद हिंदी जो भाषा बोलते थे, हिंदी वालों के लिए हरियाणा, ठीक है। उसके बाद जो पहाड़ी क्षेत्र था, क्या था? जो पहाड़ी क्षेत्र था पंजाब का, उसको भी काटकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। जिसका नाम क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अब एक विवाद की स्थिति यहां और उत्पन्न हो गई कि जो है जानते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इन्होंने कहा, पंजाब ने कहा हमको भी चाहिए, हरियाणा ने कहा हमको भी चाहिए। तो जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, दो पक्षों में एक बेहतरीन विवाद होने लगा, तो उसमें कहा यह गया कि अब जो चंडीगढ़ होगा, ना तो तेरा होगा ना तो उसका होगा। अब ये होगा किसका? ये खुद का होगा। अर्थात ये किया गया कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ कर दी गई, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ कर दी गई, और चंडीगढ़ को खुद एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। न तेरा हुआ न मेरा हुआ, वो खुद का हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो अब हम बता दें, ये आपका एक चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ जो है खुद केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चंडीगढ़ क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, ये पहले हिमाचल प्रदेश था, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश है घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? केंद्र शासित प्रदेश ही घोषित किया गया इसको। लेकिन 1971 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1971 में
इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि जो है आपका हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो आप जानते रहिए हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया, जबकि इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1966 में दिया गया। तो ये हम बता दें, ये कट हुआ कब था, 1966 में। अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाणा राज्य कब बना, तो 1966 कब बना दोस्तों, 1966। और पंजाब का इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि पंजाब से ही तो कट के बने, पंजाब अपने आप बचा रह गया। तो एक क्लियर हो जाए, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा राज्य का गठन 1966 में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर 1971 में राज्य का दर्जा दे दिएगा। चंडीगढ़ में विवाद की स्थिति उत्पन्न थी, इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और दोनों राज्यों की इनकी और इनकी राजधानी बना दिया गया, ठीक है। अब एक चीज यहां और क्लियर कर लीजिए, जैसे राज्य में है तो ये 16वां राज्य हुआ। अब ये कौन सा राज्य होगा, अब देखिए ये हरियाणा जो होगा ये 17वां राज्य होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो होगा ये 18वां राज्य होगा। कौन सा राज्य, 18वां राज्य, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए 18 राज्य हो गए, जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद मिटाते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है ये आपका पंजाब वाला हिस्सा खत्म हुआ, ठीक। पंजाब के बाद आप 3 राज्य और हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नाम है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। इनका नंबरिंग पूछा जाता है। ये राज्य बने कब, 1972 में। कब राज्य बने थे दोस्तों, राज्य ये कब बने, 1972 में राज्य बने। अब देखिए मणिपुर का क्या है, अब चूंकि हम हिमाचल प्रदेश जो था वो 17वां जिला था हमारा, कौन सा जिला था, सॉरी 18वां जिला था। अब देखिए सॉरी कौन सा था, जैसे अभी हम देखें तो आपका गुजरात जो था 15वां था, नागालैंड 16वां था और हरियाणा जो था वो 17वां था, हिमाचल प्रदेश 18वां जिला था, ठीक है। अब ये मणिपुर 19वां जिला, सॉरी 19वां राज्य हो गया, मणिपुर 19वां राज्य हो गया, ठीक है। त्रिपुरा जो है आपका 20वां राज्य हो गया, त्रिपुरा 20वां राज्य हो गया। मेघालय 21वां राज्य हो गया, ठीक है, मेघालय 21वां राज्य होगा। अब बात करते हैं हम एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है सिक्किम का। सिक्किम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को हो सकता है न पता हो, लेकिन सिक्किम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें सिक्किम जो है यहाँ पर सबसे पहले चोंग्याल वंश का शासन था। एक शाही वंश था जिसका नाम था चोंग्याल, शाही वंश, किसका, चोंग्याल का शासन था। एक शाही वंश था चोंग्याल, उसी का शासन था यहाँ पर, ठीक है। तो जब भारत आजाद हुआ तो ये भारत में शामिल नहीं हुए पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ रक्षा वगैरह कुछ चीजें जो थी वो भारत के मतलब हिस्से में थी कि इसको रक्षा वगैरह का जिम्मेदारी था, लेकिन वो ये शामिल नहीं हुए थे। तो हुआ क्या, जब हुआ भारत आजाद हुआ तो भारत में नई नई योजनाएं, नए नए विकास कीर्तिमान स्थापित होने लगे। तो इसको लगा यहाँ के लोगों को ये देखिए तो हम तो अलग हो गए, ये रजवा कुछ कर ही नहीं रहा है। अब जब रजवा नहीं कुछ कर रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि जो सिक्किम में चोंग्याल वंश है इसने क्या किया कि ये अलग से राज्य बना लिया, मतलब अलग से किनारे कर लिया राज्य को। लेकिन वहां के लोग ये सोचे कि यहाँ पे नई नई योजनाएं चल रही हैं। तो उसमें हुआ ये कि वहां के लोगों ने राजा पे दबाव डालना शुरू किया कि हमको भारत में शामिल किया जाए। तो हुआ ये कि शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन एक संविधान संशोधन आया दोस्तों, देखिएगा वो संविधान संशोधन क्या आया, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत
सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। और इसके लिए एक अलग आर्टिकल बनाया गया, अनुच्छेद 2 का एक आर्टिकल बनाया गया जिसका नाम है अनुच्छेद 2 का। हमने आपको बताया भी है, जब अनुच्छेद 2 बता रहे थे तो उसमें बताया हमने कि अनुच्छेद जो 2 का है इसके अंतर्गत क्या है कि सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वहां के लोगों को जो है संतुष्टि नहीं मिली। उसने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ ना ही रहो, हम क्या करेंगे, हम पूर्ण रूप से भारत में शामिल होना चाहते हैं। तब दोस्तों जनमत द्वारा, जनमत तो आप लोग जानते ही हैं, जनमत द्वारा, इसके द्वारा, जनमत द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। सिक्किम को पूर्ण रूप से शामिल, पूर्ण रूप से शामिल किया गया। और आर्टिकल जो संविधान संशोधन बहुत ही ये पूछा जाता है, इसका नाम है 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975। ये दोस्तों संविधान संशोधन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आरपीएफ एसआई में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। तो हमने दोनों संविधान संशोधन बता दिया, एक सिक्किम का जो संबद्ध राज्य का दर्जा था वो आपका जो है वो भी बता दिया, एक जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा है वो भी हमने बता दिया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। और अब जो है ये अनुच्छेद 2 को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि संबद्ध राज्य का दर्जा हट गया तो 2 का क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस तरीके से सिक्किम को जान लीजिए, सबसे पहले चोंग्याल शाही वंश का शासन था। इसने कहा कि हम अलग रहना चाहते हैं, लेकिन रक्षा और कुछ मामले जो है भारत के पास थे। फिर क्या हुआ, वहां के लोगों को यहाँ पे नई नई योजनाएं चलने लगी, तो नहीं पेट में खटकता है, पड़ोसी के यहाँ अगर बढ़िया हो रहा है तो सोचते हैं अरे यार उसके यहाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है और हम ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल होना चाहते थे। तो दबाव बनाया गया, तो उसमें 35वां संविधान संशोधन 1974 आया जिसमें सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और उसके लिए एक अलग आर्टिकल अनुच्छेद 2 क बनाया गया। फिर क्या हुआ, जब पूर्ण रूप से ये लोग शामिल होना चाहे तो वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया, रेफरेंडम करवाया गया, वोट डलवाया गया कि कौन भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो जनमत के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में शामिल किया गया। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975। और जो 2 का अनुच्छेद था जो संबद्ध राज्य वाला, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब देखिए इस तरीके से सिक्किम चौथा राज्य बना। नंबर ये पूछा जाता, सिक्किम जो है आपका चौथा राज्य बना। आप जान लीजिए सिक्किम जो है आपका 22वां राज्य बना। दोस्तों कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य। ठीक है दोस्तों, सिक्किम आपका 22वां राज्य बना। अब जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लें, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखिए अब जो है नंबर आता मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये दोस्तों ये 3 राज्य हैं। ये राज्य कब बने, जान लीजिए 1987 में इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया। और आप जान ही रहे 22वां राज्य सिक्किम हुआ, तो 23वां राज्य मिजोरम हुआ, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश हुआ और 25वां जो राज्य हुआ ये गोवा था। आप गोवा को जानते ही हैं। 61 में हमने इसको क्या दर्जा दिया था, 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अब जो है हम अगले पे बात करते हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये दोस्तों जानते हैं कब राज्य बने, ये राज्य बने सन 2000 में। ये राज्य बने सन 2000 में। और देखिए 26वां राज्य हुआ छत्तीसगढ़,
27वां राज्य हुआ आपका जो है उत्तराखंड, 28वां राज्य हुआ आपका झारखंड। अब इसके बाद एक राज्य और है, उस राज्य की भी हम चर्चा कर देते हैं, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना जो दोस्तों है ये 2014 में ये राज्य बना, किससे कट कर बना? आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना था। कहां से कट के बना था? आंध्र प्रदेश से कटकर जो है तेलंगाना बना था, 2014 में बना था। तो ये 28वां, ये 29वां राज्य है। अब एक काम करिए, चूंकि अब हमारे देश में केवल 28 ही राज्य हैं, तो इसलिए आप ये सोच लीजिए कि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो 28 राज्य हो गए। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कुछ हमारे राज्य के नाम हैं जिनके नामों में परिवर्तन हुआ है, नामों में बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो वो ले लें, इसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, अब बताते हैं एक एक राज्य के बारे में। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे संयुक्त प्रांत का, संयुक्त प्रांत। तो आप जानते हैं कि संयुक्त प्रांत जो है पहले नाम था 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में इसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। क्या कर दिया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो क्लियर हो जाइए, पहले हमारे प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत, उसके बाद नाम क्या पड़ गया? उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम हम लोग चर्चा में लेते हैं, मद्रास। नाम आपने सुना होगा दोस्तों, मद्रास नाम है। यह नाम परिवर्तन कब हुआ? नाम परिवर्तन हुआ 1969 में। और मद्रास से बना क्या? ये तमिलनाडु नाम बना। क्या नाम बना दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप एक नाम सुने होंगे मैसूर का। मैसूर के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैसूर का जो नाम परिवर्तन हुआ, ये नाम परिवर्तन हुआ दोस्तों 1973 में। 1973 में मैसूर से बन के क्या बना? कर्नाटक बना। क्या बना दोस्तों? मैसूर से कर्नाटक बना। तो तीन चीजें पहले याद कर लीजिए। 1950 में जो है संयुक्त प्रांत बना, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है मद्रास से तमिलनाडु बना। उसके बाद फिर मैसूर से जो है आपका कर्नाटक बना। फिर जो है देखिए अमीन दीवी, लकादीवी और मिनिकाय मिलाकर 1973 में ही बना क्या? नाम जो था, इतना नाम था लक्षद्वीप बनाया गया। क्या बनाया गया? लक्षद्वीप बनाया गया। क्या क्या नाम दिया गया दोस्तों? अमीन देवी, लका देवी और मिनी का तीन अलग अलग नाम थे, उस दोनों को मिला के एक नाम बना दिया गया 1973 में, लक्षद्वीप। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, इसके बाद आपका नंबर आता है दिल्ली। जानते हैं दिल्ली पहले केंद्र शासित प्रदेश थी। दिल्ली क्या थी? पहले केंद्र शासित प्रदेश थी। हुआ क्या कि 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और ये घोषित किया गया, ये घोषित हुआ कब? इसका सन दोस्तों 1992 है। क्या इसका सन? 1992। लेकिन जो संविधान संशोधन हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग देखेंगे एक नाम आप लोग सुने होंगे उत्तरांचल। उत्तरांचल दोस्तों ये भी देख लीजिए। उत्तरांचल जो है दोस्तों 2006 ईस्वी में उत्तराखंड बना। क्या बना? 2006 ईस्वी में ये उत्तराखंड बन गया। इसके बाद एक नाम आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, उड़ीसा का दोस्तों। उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो नाम परिवर्तन हुआ था वो 2014 ईस्वी में हुआ था और उसका नाम ओडिशा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। तो ये आपका जो है हो गया ओडिशा। इसके बाद एक नाम और है आपका पुदुचेरी का, जिसका नाम पहले पांडिचेरी था। पांडिचेरी,
अब जो है पांडिचेरी 2006 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। कब कर दिया गया? 2006 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। इस तरीके से दोस्तों नाम की भी हमने जो नाम परिवर्तन हुए थे उसकी भी हमने समाप्ति कर दी। और दोस्तों देखिएगा, आप लोग जो है हमेशा इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके लिए हम बेहतरीन कंटेंट लेकर उपस्थित होते हैं। दोस्तों एक काम करिए, जो वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि सब आपके काम की चीजें बताई जा रही हैं, और पूरा वॉच करेंगे तो भी आपको कुछ समझ में आ पाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा जो है इसको शेयर करिए, जो भी सच्चे लोग हैं, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, उनके पास तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। जय हिंद साथियों।